हे एवरीवन, सो आज के न्यूज़पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 21 डेड इन दिल्ली फायर फॉरेनर्स अमंग विक्टिम्स. तो आपको पता ही है कि यहाँ पे दिल्ली के पास एक होटल में आग लग गई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगने की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई है. उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे. तो और एटलीस्ट 47% वे पुल्ड आउट फ्रॉम द फायर एंड टेकन टू नियर बाई हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. राइट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जितने भी वहाँ पे उस एरिया में जो घर बने हैं मालवीय नगर के पास, तो काफ़ी स्मॉल एरिया होता है और एक ही एरिया होता है जहाँ से ऊपर जाने का रास्ता होता है, और बहुत छोटा सा वो रास्ता होता है जिसके वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं. जैसे कि अगर आपके पास एक ही रास्ता होगा तो उस रास्ते में अगर कोई आग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा फायर हो जाएगा, जिसकी वजह से उस रास्ते को वो रास्ता ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा और कोई इमरजेंसी एग्ज़िट भी नहीं होता है इस टाइप के घर में. तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सीनियर दिल्ली फायर सर्विसेज ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू बिल्डिंग did not have any clearance from the fire department. There was no in-house fire fighting infrastructure in the place at the hotel. तो ये किसकी गलती है? ये होटल वालों की गलती है या फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनकी गलती है कि वो चेक क्यों नहीं करते हैं? अगर किसी को डर ही नहीं होगा इस चीज़ का तो फायर तो हो गई. राइट. तो Chief Minister Rekha Gupta said that immediate upon receiving information, emergency response agencies were mobilized and launched rescue and relief operations. तो इस जो यहाँ पे सिचुएशन हुआ है इसके बाद अभी ऑपरेशंस वगैरह चलाए जा रहे हैं, जिनमें चेक किया जा रहा है कि सारे ऑफिसेज में फायर सर्विसेज है या नहीं, सेफ्टी का कुछ है या नहीं. तो ये सब देखा जा रहा है. राइट. सो नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है शिव कुमार स्वॉर्न इन एज कर्नाटका सीएम. तो शिव कुमार जो है वो कर्नाटका के सीएम बन चुके हैं. तो DK शिव कुमार कर्नाटका कांग्रेस कमेटी चीफ एंड 8 times legislature on Wednesday took oath as the 25 chief minister of the state along with 13 cabinet minister. 25 और 13 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इन्होंने यहाँ पे साइन किया है, स्वॉर्न किया है. तो इसके बारे में भी आप न्यूज़ में देख सकते हो. US 12% टैरिफ ऑन द इंडिया फॉर फेलियर टू इन्फोर्स फोर्स लेबर रेगुलेशंस. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि US ने 12.5% का टैरिफ लगाया है ऑन इंडिया फॉर फेलियर ऑफ टू इन्फोर्स फोर्स लेबर रेगुलेशंस को. फोर्स लेबर रेगुलेशंस को अगर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से 12.5% का टैरिफ लगाया गया है US के द्वारा. The US government has proposed a levy a tariff of 12.5% on imports from 54 countries. तो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, टोटल 54 कंट्रीज से लगाया गया है. In response, the Indian government has said it remains engaged with the US government regarding this development as well as the financialization of an interim agreement on the trade. तो the Office of US Trade Representative USTR, क्वेश्चन आ सकता है USTR के बारे में, तो क्या बोलते हैं इसको? US Trade Representative US Trade Representative March this year launched an investigation under Section 301 of the US Trade Act of 1974 to look into whether its trade partners were taking enough steps to stop the import of goods made using forced labor. तो ये बोल रहा है कि उनके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो इम्पोर्ट करते हैं वो अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फोर्स लेबर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. तो इसके वजह से यहाँ पे इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है. टोटल 54 कंट्रीज़ ऐसे हैं. तो जो लेटेस्ट टैरिफ अनाउंसमेंट एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नॉट फाइनल एज येट. तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. Countries including India can submit requests to take part in public hearings by June 22, submit written comments by July 6, participate in the public hearing on July 7. तो यहाँ पे अभी बाकी है रिस्पॉन्स लेना. तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? इंडिया रिमेन्स इंगेज विद द US ऑन द मैटर एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 301 proceedings. The Ministry of Commerce and Industry said in statement on Wednesday, India is also parallelly engaged with the US for finalizing of a framework agreement as was announced on February 2, 2026, in accordance with the joint statement released on February 7, 2026 added.
ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगोशिएशन करने के लिए बोल रहे हैं, क्या है यहाँ पे, पर्टेनिंग टू द इंटरिम एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़ एंड टेक फॉरवर्ड द नेगोशिएशन ऑन ए ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इस पर हमें काम करना पड़ेगा। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इशू। इन अ सरप्राइज मूव टीवीके अलॉट्स लोन आरएस सीट फ्रॉम तमिलनाडु टू कांग्रेस। ये भी स्टेट का न्यूज़ है, कुछ और देखते हैं। इंटरेस्टिंग। 50% महाराष्ट्र फार्मर विल बी डिप्राइव, सेज कांग्रेस ऑन स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर लोन वेवर्स। 28 lakh women to get monthly dole as the Bengal government roll out अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। टू गेट मंथली डोल क्या होता है? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी, इन्होंने बोला वेंसडे को कि रोल आउट एंड अन्नपूर्णा भंडार स्कीम दैट विल प्रोवाइड मंथली एड ऑफ 3,000 टू एलिजिबल वुमेन इन द एज ऑफ 25 to 60 ईयर्स ग्रुप इन द स्टेट। तो क्या हुआ है, 25 से 60 ईयर्स के एज ग्रुप वाली वुमेन को 3,000 का मिलने वाला है मंथली एड। किसे? अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पे सीवी शुवेंदु अधिकारी हैंडलिंग ओवर चेक्स टू बेनिफिशियरीज एट द लॉन्च ऑफ अन्नपूर्णा भंडार स्कीम ऑन वेंसडे। मिस्टर अधिकारी हैंडेड ओवर द चेक्स टू द 5 बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट टू मार्क द लॉन्च ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी स्कीम है, डीबीएस डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम जो है, बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, इसे 28,25,769 women have been approved to receive aid. Beneficiaries have been given 90 days to register under the scheme, doubling the aid of 1,500 provided by the previous Trinamool Congress. तो पहले वाले जो गवर्नमेंट था तृणमूल कांग्रेस, वो 1,500 का एड देते थे, बट अभी जो है वो 1,500 और बढ़ा दिया गया, 3,000 हो गया टोटल। अंडर इस लक्ष्मी भंडार स्कीम था पहले उसका नाम, ठीक है, 3,000 कर दिया गया है अभी अन्नपूर्णा ये कर दिया गया है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। पहले लक्ष्मी भंडार स्कीम था, अब अन्नपूर्णा भंडार स्कीम है। एंड वॉज वन ऑफ द प्रोमिस मेड बीजेपी ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर द असेंबली फोर्स में ये प्रॉमिस किया गया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल, ठीक है, सेड fresh application are being considered due to corruption in the implementation of the Lakshmi Bhandar scheme, which 2.2 crore women received aid. पहले 2.2 करोड़ वुमेन को एड मिलता था। चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल सेड द लिस्ट टू बी बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू स्कीम विल बी मेड पब्लिक। न्यू जो होगा वो कराया जाएगा। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी मॉडल रीशेप्स अर्ली लर्निंग इन पंजाब गवर्नमेंट सेंटर। तो मॉन्टेसरी मॉडल क्या होता है कि चिल्ड्रन एक्सप्लोरिंग हैंड्स ऑन लर्निंग। मॉन्टेसरी का एक मॉडल था जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग के बारे में बताया जाता था कि बच्चे ब्रोड मेमोराइजेशन से ज़्यादा हैंड्स ऑन, मतलब अपने से खुद एक्सपेरिमेंट करके जब करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। इन प्री प्राइमरी क्लास एट ए गवर्नमेंट स्कूल इन होशियारपुर पंजाब। तो टीचर्स एंड लिटिल लर्नर्स लाइक एट आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स इन पंजाब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोरिंग हैंड्स ऑन mentorship and learning experience aimed at fostering independence, creativity and experiential learning in classroom। ठीक है, तो पंजाब का फर्स्ट मॉन्टेसरी एजुकेशन इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू किया गया है। इन आंगनवाड़ी गवर्नमेंट रन चाइल्ड केयर मदर केयर सेंटर्स एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द चंडीगढ़ बेस्ड विवेक हाई मॉन्टेसरी इंस्टीट्यूट इन जनवरी दिस ईयर। ये किया गया है और तो उनको एज पार्ट as a heart of transformation or educated themselves as a part of the training to understand the Montessori style of teaching. I have been attending the theory and practical session. The training showed me the child is naturally curious. Previously we would often ask children to perform tasks in a particular manner. Now we involve them in every activity. I have rearranged the classroom setup. Toys and books are now within their reach so that any child can pick up whatever they want and play or read. अभी वो कोई भी बुक्स वगैरह या फिर खिलौने वगैरह लेके खुद खेल सकते हैं। अर्लियर वी यूज़ टू डिक्टेट, पहले हम डिक्टेट करते थे बट नाउ वी गाइड देम, सेड 40-year-old गीतिका ने बोला, आंगनवाड़ी वर्कर एट नंदा चौड़ विलेज हु इज़ अंडरगोइंग कम्युनिटी रूटेड एजुकेशन प्रैक्टिस ट्रेनिंग imparted by VHMI. As a pilot initiative, 25 Anganwadis or 25 preschool has been selected across Hoshiarpur district, with 5 institutions each development a block chosen to ensure balanced geographical representation. मॉडर्न लर्निंग क्या होता है? द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिज़ाइन टू कवर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट।
Established model learning centers, classroom being designed Montessori learning environment, complete child-size furniture, hands-on learning apertures, age-appropriate teaching materials can serve as a benchmark for future expansion. She added. 19 Anganwadi suspension have already been completed intense hands-on training with a 3-phase program. Anganwadi workers and teachers continued through September 2026. तो इसके बारे में बताया गया विजन फॉर 20K चिल्ड्रन. 20K फर्स्ट फेज़ में हम 20K चिल्ड्रन को लेकर बात कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 2000 चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, वाइल द लॉन्ग टर्म विजन के लिए 20,000 के लिए बात कर रहे हैं. अर्लियर आई वुड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट आफ्टर मी. तो हम पहले बोलते थे कि मेरे साथ रिपीट करो. आई वॉच देम. नाउ आई वॉच देम कवर थिंग्स ऑन देयर ओन. We have toddlers and we have been conducting activities, teaching them through play activities. Rashni Devi is a primary teacher at this government school. We used to impart bookish knowledge to children. In this system, children work with their own hands. They learn by doing things. We used to think Montessori was only big city schools. Now I see belong here too. तो पहला पंजाब में आया है. अनामलाई क्विट्स बीजेपी लाइकली टू स्टार्ट ए न्यू पॉलिटिकल मूवमेंट. अनामलाई जो थे वो उन्होंने बीजेपी को क्विट कर दिया है. कैसे? फॉर्मर तमिलनाडु बीजेपी के अनामलाई क्विट कर दिया पार्टी को एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट मूवमेंट एंड दैट कुड इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. सोर्सेज बोल रहे हैं कि वेडनेसडे मिस्टर अनामलाई सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द पार्टी लीडरशिप ऑन ट्यूसडे. हैड मीटिंग विद द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ था एंड बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन and National General Secretary B.L. Santosh. He remained firm in his decision to leave the party, and sources added. Mr. Annamalai is expected to announce his future plans soon. अभी बताएंगे वो. Mr. Former Karnataka cadre IPS joined the party in the August 2020. He headed the BJP Tamil Nadu unit of July 16, 2021, April 11, 2025, when Nayanar Nagetharan replaced him. A mechanical engineer, Mr. Annamalai cleared the civil services and joined the police force in 2011. Unsuccessful contest. He contested unsuccessfully in this. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे. शिव कुमार टेक्स ओवर द कर्नाटका CM, रोल्स आउट सीरीज सॉफ्ट फॉर यूथ. शिव कुमार ने यहाँ पे कर्नाटका CM के रूप में यहाँ पे शपथ ले लिया. 13 कैबिनेट भी हुए इंक्लूडिंग डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर Parameshwara, take over senior legislature loyalist Siddharamaiah. Fine. After a long wait, Tamil Nadu gets a regular DGP. तो यहाँ पे और भी हो सकता है कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़. थ्रू स्मोक एंड स्क्रीम्स हॉर्स रानी रेसिडेंट्स रश टू सेव लाइफ्स. तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ जो फायर ब्रोकआउट हुआ था तो उसमें यहाँ पे थ्रू स्मोक एंड स्क्रीम हॉर्स रानी रेसिडेंट्स rush to save lives. Thick smoke gutted a 6-story bed and breakfast hotel in Delhi Horse Rani area on Wednesday morning. Local residents rushed to rescue trapped occupants before the fire tender arrived. Blaze which broke out at 8:30 a.m. spread across the floors of the building, leaving several guests stranded inside amid dense smoke and panic. The establishment reportedly has only one common entry and exit, so no emergency staircase. 61-year-old Riazuddin, who runs a roadside shop opposite to the building, said he quickly pulled out mattresses from his shed and spread them below the building's window to help people jump to safely. Moments later, trapped residents began jumping through the windows to escape the flames. Not all rooms had windows, while some jammed shut and unbreakable. I laid on around 15 mattresses. One man who rolled over from the second floor broke his leg. Everything was extremely tense, Mr. Riazuddin. Later, Muhammad Israr Khan, another resident, also helped people escape through the windows. Many residents worked together to carry to ambulances. The locality, due to its proximity to the Max Hospital, has many hotels used by patients and their families visiting. Poor visibility. When we entered the building, the police and rescue teams, we could not see anything. There was only smoke, screams, wailing from every floor. So, two women unconscious inside a bathroom where they had locked themselves to escape the fire. I carried out on a mattresses. Most people staying there were already weak and had come to Delhi for treatment. Mother and her child brought medicines from me yesterday, and they were supposed to travel to Agra today. I don't know it, said local pharmacist. Union Cabinet approves 9,585 crore scheme to cut pollution in Delhi. तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट वेंसडे को अप्रूव किया है 2 year स्कीम एम्ड एट रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली नेशनल कैपिटल बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज. टोटल फाइनेंशियल आउटले है 9,585 करोड़ का, इंक्लूडिंग 5,041 करोड़ फ्रॉम द सेंटर एंड एस्टिमेट 1,060 करोड़ इन टैक्स कंसेशन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स. जो स्कीम है वो सीक्स टू इंसेंटिवाइज ओनर्स ऑफ ट्रक्स, बसेस एंड रजिस्टर्ड दिल्ली NCR that comply with BS4
और earlier emission norms reduced to replace with BS6 और stricter emission compliant vehicles और electric vehicles EVs. जो स्कीम है वो expected to reduce vehicular emission, contribute to improved air quality index AQI को improve करेगा, ऑफिशियल ने बताया है. The move will benefit approximately 2.07 lakh, around 1.91 lakh ट्रक एंड 16,329 बसेस को करेगा. ओनर्स इन दिल्ली NCR कंप्राइजिंग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश स्टेटेड. तो BS3 और ओल्डर व्हीकल जो है वो स्क्रैपिंग एट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ इज मैंडेटरी. BS4 व्हीकल्स में इधर भी स्क्रैप्ड और सोल्ड आउटसाइड. तो ये को तो स्क्रैप करना कंपलसरी है. BS4 को स्क्रैप कर सकते हैं या बाहर भेज सकते हैं. NCI नॉन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज़ ओनर्स मस्ट then purchase and register BS6 or stricter norms compliant EV within NCR. However, in Delhi, light good vehicles purchased under the scheme must be electric, while buses must compliant with the BS6 norms के through compliant होगा और CNG run on CNG और वे electric only. Government vehicles are excluded from the scheme. Government vehicle को exclude कर दिया है स्कीम से. Center will provide 5% interest subversion of the loans for 5 years monthly fuel vouchers up to 4,800 depending on the vehicle category and the lump sums. Beneficiaries for EV purchase for or certification of deposit trading. जो states है will waive registration fees, grant up to 100% motor vehicle tax concession for new vehicle, 50% for used vehicle and 10 years. They will also waive pending liabilities on the old vehicles. So Nepal is a priority partner, says Modi after meeting RSP's chief. Now some Meghalaya villages resume farm work in disputed areas. Now cabinet gives nod. क्या बोला? कर तो दी है सब. मेरे फोन से कर दी. कब का? Hey guys, I am going to give NEET 2020 exam. This year, every student must. क्यों? कितना मिल गया? कमेंट वगैरह आ रहा है? कमेंट आएगा तभी होगा. कमेंट कर दे. Breaking news: NEET exam paper has been leaked. Students across the galaxy spy this unexpected scandal. फिर How नरेंद्र is it मोदी का possible फोटो लगा even दिया out है. in the paper? The entire world is spying maximum security. How is this possible? Who leaked the paper? सो ज़्यादातर स्टेट्स की न्यूज़ है. ओवर 40,000 स्टूडेंट अप्लाई टू CBSE फॉर री एवेल्यूएशन. तो 40,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है. जैसे कि आपको पता ही है कि जो OSM था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होने के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है कि उनका जो एवेल्यूएशन हुआ है वो सही से नहीं हुआ है. इसलिए उन्होंने फिर से री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है. तो मोर देन 40,000 स्टूडेंट जो क्लास 12 के हैं उन्होंने अप्लाई किया आंसर शीट्स वेरिफिकेशन and re-evaluated as noon on Wednesday. The Central Board of CBSE Secondary Education, the portal has accepted 4,924 applications for verification and 39,056 applications for re-evaluation. Total 43,980 as of 12 PM. तो CBSE ने बोला है कि the board has said the students can pay for their applications using the payment gateways of the State Bank of India, Canada Bank, Bank of Baroda, Indian Bank. जो भी बैंक से होता है वो पे कर सकते हैं. स्टूडेंट नीड नॉट हैव एन अकाउंट विद दीज बैंक्स टू कंप्लीट पेमेंट बट यूज़ दीज पेमेंट्स गेटवेज टू मेक पेमेंट्स. CBSE ने बोला है. एक तो उनकी गलती है, ऊपर से पेमेंट भी स्टूडेंट को ही करना पड़ रहा है. द पोर्टल वाज लॉन्च आफ्टर a delay on June 2nd. Although the board had earlier said the application for verification and the re-evaluation of answers books were expected to be on May 29 तक होगा. This follows a concern raised by students' parents regarding the new on-screen marking evaluation. ओके दिस ईयर ऑन-स्क्रीन मार्किंग इज द डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस जहाँ पे आंसर शीट्स को स्कैन किया जाता है, अपलोड टू द इवैल्यूएटर्स कैन एक्सेस देम वर्चुअली. तो ये आपको तो पता ही होगा पूरा कि कैसे यहाँ पे एथिकल हैकर्स ने एक्सपोज किया है वर्नेबिलिटीज़ इन ऑन मार्क प्लेटफॉर्म शोइंग दे कुड एक्सेस स्टूडेंट्स आंसर शीट्स एंड देयर पर्सनल डेटा
क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट द टीचर प्रोसेस फॉर द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अवॉर्ड किया गया टू ए कंपनी ऑफ डॉजी रिकॉर्ड. The board said outcome of the request would communicated after the completion of the process and advised candidates to submit their applications by midnight on June 6. A visual guide and a tutor video has been made available to the help students complete the process. It added, Aadhaar-based verification application has been introduced for the security reasons. Board ने बोला है कि despite the fact that making such verification mandatory goes against the Supreme Court ruling. Now as ministry faces flack, Congress सपोर्ट ऑफ प्रधान जो भी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखे. लिवर प्रोटीन ट्रिगर्ड बाय एक्सरसाइज रिवर्स मेमोरी लॉस इन माइस. तो क्या हुआ है यहाँ पे, एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, राइट, अवर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बिगिन टू वेन. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारी कम होने लगती है. वी फॉरगेट नेम्स एंड प्लेसेस, लूज ट्रेन्स और ऑफ थॉट्स एंड बिकम क्रिएचर्स ऑफ हैबिट. अ की टू ओवरकमिंग दीज एजिंग इंड्यूस कॉग्निटिव डिफिशिएंट में बी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से आप एजिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हैं. एक्सरसाइज इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, स्लीप, मूड एंड इम्यून फंक्शंस. Atifi Tani, a researcher studying exercise and brain health at Norwegian University of Science and Technology at Olafs University Hospital, said, while all of these can influence brain health, exercise also affects the brain more directly by many different processes. अलग अलग प्रोसेस से इफेक्ट कर सकता है. चेंजेस इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स. अ न्यू स्टडी पब्लिश किया है सेल हैज़ रिपोर्टेड हाउ अ सिग्नल रिलीज बाय द लिवर. कैसे एक लिवर जो सिग्नल रिलीज करता है आफ्टर एक्सरसाइज रिड्यूसेस कॉग्निटिव डिक्लाइन ड्यू टू द एजिंग एंड अल्जाइमर्स डिजीज इन माइस. तो कैसे एक जो लिवर रिलीज़ करता है, एक एंजाइम जो लिवर रिलीज़ करता है, ठीक है, एक्सरसाइज के थ्रू, वो डिक्लाइन करता है एजिंग को अल्जाइमर्स माइस के अंदर, राइट. तो एक्सरकाइनेसिस टू रिड्यूस टू द रेस्क्यू आफ्टर एक्सरसाइज के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स का द एक्सरकाइंस आर रिलीज बाय द लिवर्स. तो क्या होता है एक्सरसाइज के बाद लिवर जो है वो एक्सरकाइंस रिलीज़ करता है. स्केलेटल मसल्स हर्ट एंड ब्रेन द ब्लड स्ट्रीम, ओके, रिलीज बाय द लिवर. एक्सरकाइंस आर रिलीज बाय द लिवर स्केलेटल मसल्स हार्ट एंड ब्रेन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है. दिस इंक्लूड पेप्टाइड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. इनमें क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, लिपिड्स, हार्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड होते हैं. These exocynes mediate the beneficiaries effect of exercise, including promoting cardiovascular fitness and improving metabolism. बॉडी में पूरा मेटाबॉलिज्म को कर देता है. इन स्टडी ग्रेगोर बेरी एंड कलीग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को एंड एग्जामिन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वन सच एक्सोकाइन प्रोड्यूस बाय द लिवर, GPLD1. तो एक GPLD1 नाम का एक ये है, एक एक्सरकाइन है जो प्रोड्यूस होता है GLP-D1, उसको डिफाइन किया गया है. रिसर्चर्स ने बताया है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ GPLD1 द लिवर ऑफ ओल्डर माइस दैट हैड एक्सरसाइज वॉलंटरी रनिंग ऑन द व्हील्स लाइक अ ट्रेडमिल. ओल्ड माइस दैट कुड नॉट एक्सरसाइज बिकॉज द व्हील्स हैड बीन लॉक्ड हैड लोअर लेवल्स ऑफ GPLD1 इन द लाइव्स. तो जो नहीं कर पा रहे थे एक्सरसाइज उनके पास GPLD1 कम होता है. Next, researchers tested the cognitive abilities of the young and old mice. Young mice performed better at the spatial memory test compared to the old mice. The test was to find a platform hidden in the pool of water. Now, young mice made fewer errors, found the platform sooner compared to the older peers. The young mice also preferred novice objects instead of familiar ones readily. तो GPLD1 के बारे में बोला गया है कि ये रिलीज़ होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो. प्रोटेक्टिव बैरियर, GPLD1 जो है एंजाइम जो ब्रेक डाउन 100 of proteins on cell surfaces. Based on this function, the authors focus on the blood-brain barrier in the mice. एक blood-brain barrier होता है mice में, a network of blood vessels and specialized cells that surround the brain. The blood-brain barrier tightly regulates the signals and nutrients that get shunted between the brain and blood. Dr. Beatty, lead the author of a study as we age. The barrier accumulates the protein that made it leaky. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज होता है, जो बैरियर होता है वो accumulate करता है proteins that make it leaky. The authors found one such protein called the TNAP. तो एक TNAP प्रोटीन होता है, उसको फाइंड आउट किया है to be highly enriched in the blood-brain barriers of old mice, notably even around the hippocampus, the learning and the memory center of the brain. While we do not fully understand this role, we observe that TNAP drives inflammation and impairs the transport of factors from blood to brain, Dr. Beatty said. ठीक है. Now he and his colleagues performed 3 experiments to tie the roles of TNAP and GPLD1 first. The scientists found that the old mice
दैट हैव मोर TNAP, जिस पर ज़्यादा TNAP था इन द बैरियर्स में ज़्यादा TNAP था. ऑल्सो हैड लीकी ब्लड वेजल्स, उसके पास लीकी ब्लड वेजल्स था. नेक्स्ट जो यंग माइस था जिनके पास TNAP लेवल्स कम था, वे आर्टिफिशियली इंक्रीज इन द बैरियर सराउंडिंग द हिप्पोकैम्पस शोड लीकी blood vessels and cognitive effects similar to the old mice. Now third, injecting GPL-D1 in the liver of old mice. हमने liver में डाला while also artificially increasing TNAP in the blood brain barrier, nullifying the beneficiary's effect of GLP-D1 on cognitive function. So the strength of this study is a combination of approaches that provides mechanism evidence that TNAP is functionally involved in the blood-brain barrier's dysfunction and cognitive decline. Overall, this experiment showed that TNAP which accumulates on the blood and brain barrier due to aging की वजह से जो होता है is broken down by GPL-D1, an enzyme released by the liver after exercise. तो ना TNAP जो एजिंग की वजह से हमारा TNAP हो रहा है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो वो GPL-D1 जो कि हमारा लिवर रिलीज़ करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसकी वजह से ठीक हो सकता है, राइट. तो एक्सरसाइज करना, बेसिकली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो TNAP एंड देखो TNAP रिलीज़ हो रहा है, TNAP और GPL-D1 उसको काउंटर कर रहा है. तो ये इम्पॉर्टेंट आपका सोर्स था. ओके, नाउ नेक्स्ट है असेंबली पोल रिजल्ट्स दैट रिकास्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप. ये तो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क हैव रिमेन रेजिलियंट बट नॉट ब्रॉड बेस्ड. Earlier this week, Minister of Statistics and Program released the latest industrial production IIP. देखो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो ये होता है की बैरोमीटर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल हेल्थ. April 2026 print assumes added significance as its first release under new 2022-23 base series at the second full month following US-Israel's war on Iran. इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्री बाई 4.9%. इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 4.9% का बढ़ा है ईयर ऑन ईयर. In April, while the direct comparison with earlier data should be treated with caution given the extensive revision to the index basket, weight and methodology, the numbers suggest that India's industrial fundamentals have remained relatively resilient despite disruption to the global oil and gas supply chains. The granular reading, however, reveals that this resilience is far from broad-based. Capital goods output expanded by robust 16% year-on-year, reflecting the continuing effect of elevated public capital expenditure. Infrastructure spending, by contrast, consumer durables output grew 4.3%, while consumer non-durable expanded by modest 2.8%. More significant than the headline growth number, however, is extensive overall of the IEP itself. तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये बढ़ा है. तो डेटा है, आप देख लेना एक बार. नेक्स्ट अगर बात करें तो राइट टू बी फॉरगॉटन मस्ट बी सेट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. राइट टू बी फॉरगॉटन, तो क्या बोला गया है? ऑन द वन हैंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होल्ड्स अप प्रिंसिपल. On one hand, the constitutional law holds up a principle of open justice that, among other things, allows public scrutiny of courts, facilitates public understanding of law, and creates a historical record of the administration of justice. On the other hand, Justice K.S. Puttaswamy 2017 and the Supreme Court of India recognized the right to informational privacy, including the ability to individual to exercise some control over personal information. कुछ कंट्रोल होना चाहिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर अबाउट देमसेल्व्स, खुद के ऊपर. दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन May 29 कंसर्निंग द राइट टू बी फॉरगॉटन. तो May 29 को क्या बोला था, कंसर्न किया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन illustrates how these two principles can sometimes point in opposite direction. While the digitization of court records transformed the ability of anyone with the internet connection, but also search engines and automated archives to access judgments and legal records. It also altered the consequences of publicity in Europe, where the resulting persistence of digital information gave rise to the right to be forgotten. The right is usually weighted against the freedom of expression and public interest. In India as well as right should be accommodate the principle of open justice without necessity breaching the bounds of right to privacy. Yet High Court decided otherwise. Justice Sachin Datta यहाँ पे रियल प्रॉब्लम बताया गया है कि इज़ इनकम्प्लीटनेस और नॉट डिस्कवरेबली ऑफ द कोर्ट. यहाँ पे ये सब बताया गया. नाउ राइट टू बी फॉरगॉटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. यहाँ पे आफ्टर माओइज्म द नेक्स्ट बैटल इज़ फॉर आदिवासी ट्रस्ट. तो पैसा इन अर्नेस्ट ये सब बताया गया है. वाई जुडिशियल हॉलीडेज आर नेसेसरी. री एंट्री इनटू तेलंगाना पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा न्यूज़ है. इशू टू डिसेबल द न्यू नॉर्मल.
तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि लेग शूट जो डॉक्ट्रिन है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बार बार वहाँ पे लेग पे शूट करते हैं। ओके, कोई भी इशू होता है तो वहाँ पे सीधा इनकाउंटर करते हैं। तो ये वाला लेग शूट डॉक्ट्रिन यहाँ पे बन गया है, इमर्जिंग एज अ जेन्युइन क्राइम पेट्रोल मॉडल दैट हर्बर्ट पैकर एडवोकेट्स 1968 में इन हिज वर्क। तो क्राइम पेट्रोल मॉडल बन गया है जो कि हर्बर्ट पैकर ने एडवोकेट किया था 1968 में अपने वर्क में। द लिमिट्स ऑफ द क्रिमिनल सैंक्शन बिटवीन 2017 to 2025 द स्टेट पुलिस रिकॉर्डेड ओवर 16,000 इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे। इन 97% ऑफ द केसेस एक्यूज सर्वाइव विद अ बुलेट राउंड वुंड टू द लेग। तो लेग में लग के बच जाते हैं। At this scale, the question is no longer whether something unusual happened, but what it means when the unusual becomes routine. तो कुछ unusual तो होता है, but क्या होगा कि जब unusual जो है होता है routine बन जाए। Now, what is operational लंगड़ा? What is operation लंगड़ा क्या होता है? Motorcycle is intercepted on a highway. The accused attempts to flee. Shots are fired. He is injured, typically in the leg, and taken into custody. This sequence, which now recurs across the state, is now known as Operation Langra or half encounters. From Hindi word Langra lame, a policing methodology cultivated by the Uttar Pradesh since 2017 under the zero tolerance framework. What may initially have appeared as a sporadic enforcement tactic has over time acquired the characteristic of routine practice, governed by dual logic of incapacitation and punishment. Now defined through the repetition, encounters have evolved into recognizable policing pattern marked by targeting leg injury, standardized reporting, official endorsement, and overt punitive logic. Now, how are half encounters structured? A study at the Center of Criminology, Victimology at National Law University of Delhi. Now, based on official UP police data, 100 verified encounters जो cases हुए हैं 25 से 26 में, found that these incidents follow a near identical sequence. कुछ एक टाइप का सीक्वेंस है, राइट? इंटेलिजेंस रिसीव्ड, सस्पेक्ट इंटरसेप्टेड, alleged attempt to flee or fire, police response in self defense, gunshot to the leg, arrest and recovery of the locally made pistol. This 7-step sequence is a standardized operational template of Operation Langra, repeated across more than 30 districts over nearly a decade. एक डिकेड से ये सारे सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? सस्पेक्ट इंटरसेप्टेड, यहाँ पे सस्पेक्ट इंटरसेप्ट किया गया, अलर्ज अटेम्प्ट टू फ्ली और फायर हुआ, पुलिस रिस्पॉन्स हुआ, सेल्फ डिफेंस किया, गन शूट किया लेग पे, एंड अरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ ए लोकली मेड पिस्तौल. नाउ दिस ये जो 7 स्टेप है वो कई सालों से वहाँ चल रहा है. वॉट डिस्टिंग्विशेस द प्रैक्टिस इज दिस फोकस ऑन कैपेसिटेशन रादर दैन lethality by visibly disabling accused person. It functions as both a disciplinary mechanism and an assertion of a state authority. The standardized language of police reports further normalizes its extra procedural punishment by representing it as a routine law enforcement. So nearly 80% of 100 cases in the micro level पे जो हो रहे हैं disaster use either retaliation or self-defense as a major justificatory framework, no matter what the alleged offences. कोई भी offense हो, इसमें इन दोनों को self defense या फिर retaliation करके बात को ख़त्म कर दिया जाता है. The consistency of this framing across widely different offences suggests a standardized narrative template rather than a case-specific account. This helps reproduce the practice across districts as is recognizable police methodology. 100 cases से भी ज़्यादा हो चुके हैं और media reports reproduce the police version without critical scrutiny. Critical coverage emerged only when the direct encounter evidence challenged the official narrative. As a result, these incidents entered a news cycle, largely as a routine and law and order events, as function as a transmission rather than scrutiny. Emergence of this methodology must be understood against the institutional constraints faced by Uttar Pradesh Police. Prior to 2017, conviction rates in several categories of violent crime below 20%, while the investigation capacity lagged far behind case holds. In this environment, half encounters present a pragmatic alternative. So crucially, shooting to disable rather than kill makes the practice more legally defensive. The accused survives to be produced in the court. The officer can claim self-defense, and the state records an arrest rather than a death. ये हो सकता है. तो क्या होता है कि इस टाइप से आपका चलता है. तो in climate research being held back by local instrumentation. So central message क्या है, right? What is a mega science vision exercise and hasn't India built own climate instruments. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोकल इंस्ट्रूमेंट्स
is climate research being held back by local instrumentation? What are India's biggest gap in climate research? Why do prototypes fails to become products? क्यों नहीं products बना पा रहे हैं इंडिया में indigenously? Now, Mega Science Vision 2025 report on climate research is a roadmap prepared by the Indian climate research community with an Indian Institute of Science, Bangalore, as a nodal institution. Submitted to the office of the Principal Scientific Advisor (PSA) to the Government of India was made public this week. तो मेगा साइंस विजन एक्सरसाइज क्या है? मेगा साइंस विजन एक्सरसाइज हिस्टोरिकली यूज टू प्लान लार्ज लॉन्ग हॉरिजन प्रोडक्ट्स इन न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स was for the first time extended to climate research, ecology and astronomy and facilitated by the PSA's office, Professor Ajay K. Sood. India hasn't built its own climate instrument. It has built prototypes but rarely products. Products नहीं build करते हैं. The reports note that Indian engineers can design and demonstrate instruments, some of which have already been demonstrated successfully. Yet they are not often translated into final industrial products में नहीं discover हुआ है. Examples include automatic profiling floats developed at the National Institute of Ocean Technology for ocean observation and automatic weather stations by the India Meteorological Department (ISRO). Although transferred to industry, most of them have not reached to the market yet. Tellingly, the first phase of the proposed sensor program is an audit to identify why such technologies fail to scale to production. तो नहीं जा पाते हैं production तक, right? Next, कुछ important reading on the for a warming world book that pre-think nature development and survival. So इस बार का जो हीट वेव है कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, इसके बारे में बात किया गया है. चेंजिंग द फेस ऑफ फॉरेस्ट, इंडिया फॉरेस्ट रिविजिटिंग नेचर एंड हिस्ट्री विंटेज बुक्स 2026 को एडिटेड बाय महेश रंगराजन. इस यहाँ पे बताया गया है कि कैसे फॉरेस्ट वो हो रहा है. तो कैबिनेट अप्रूव 10,000 crore ATF practice stabilization fund, right? Now कुछ important ऐसा what Delhi High Court ban breaking ruling on Google keywords advertisement means, ये भी बहुत important news है, ठीक है. Next, Iran strike Kuwait main airport Bahrain base after US hits Qasem. तो ये भी बहुत important है कि प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अब्दुल्ला इंस्पेक्टिंग कुवैत एयरपोर्ट. तो यहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया एंड कुवैत सेज इंडियन नेशनल वाज किल्ड इन स्ट्राइक. 63 अदर्स वुंड हो चुके हैं. यहाँ पे जो ईरान का स्ट्राइक था यूएस को करना था, बट वहाँ पे जो इंडियन है वो इंजर्ड हो गए. और 63 तो इंजर्ड हो गया और एक मर चुके हैं, राइट? तो ये भूलना है. ओके, नेक्स्ट, प्रज्ञानंदा डज द डबल ओवर कार्लसन. तो यहाँ पे दो बार इसको हरा चुका है ये प्रज्ञानंदा. सो ठीक है. नेक्स्ट, चलो और कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.